गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वेयर डू वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा, मतलब कहाँ पे वो यूज़ करी जाती हैं, कहाँ पे उनका मेन रोल क्या होता है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, मीन्स व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग language. Just skip the spelling part. And what is programming language, मतलब क्या है प्रोग्रामिंग? इट इज़ नथिंग जस्ट लाइक इट्स बिहेव्स लाइक अ मीडिएटर। बट मीडिएटर फॉर व्हाट, किस लिए, किस चीज़ का मीडिएटर सपोज अगर लेट्स टेक एन रियल लाइफ एग्जांपल, लाइक एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। अब इनको बात करना है आपस में, इनको एक दूसरे से बात करना है, ये इससे बात करना चाहता है, ये इससे बात करना चाहता है। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जानता है और ये बंदा क्या जानता है, सिर्फ हिंदी जानता है। अब कैसे बात करेंगे, क्योंकि इसको ना तो इंग्लिश समझ में आएगी इस बी को, ना इस ए को हिंदी समझ में आएगी। तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे? मिसकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड हियर। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर दिस? सोल्यूशन वी हैव टू use a third person as a mediator who knows both language। कैसे? एक पर्सन सी है, सी, इसको आती है भाई, इसको इंग्लिश भी आता है, इसको हिंदी भी आता है, इसको 160 प्लस लैंग्वेज आती है सपोज। अब वो क्या करेगा? ए इससे बात करेगा, ए बी से बात नहीं करेगा, ए सी से बात करेगा अपनी लैंग्वेज पे, इंग्लिश पे। अब इससे तो आती है तो ये समझ जाएगा कि क्या है, तो अब वो उससे समझ के इसको, उसकी वर्ड्स को ट्रांसलेट करके वो क्या करेगा, बी को समझाएगा। अब बी भी समझ जाएगा क्योंकि वो हिंदी में बोल रहा है, हिंदी में बात कर रहा है, तो वो भी समझ जाएगा। अब एज अ रिस्पॉन्स बी क्या करेगा? एज अ रिस्पॉन्स बी भी अपनी हिंदी लैंग्वेज में उसको बात करेगा, रिस्पॉन्स देगा। और ये सी पर्सन का काम क्या है? जस्ट वही हिंदी वर्ड्स को, उसके रिस्पॉन्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस बी वाले को समझा देना। तो यही काम करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पर्पस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे जो पर्सन सी है, दिस पर्सन सी, दिस विल एक्ट लाइक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक दिस, सॉरी। अब ये ए और बी कौन से हैं? ये पर्सन सी तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन पर्सन ए और बी कौन है? अब यहाँ पे पर्सन ए होगा हमारा कंप्यूटर ए, एंड पर्सन बी होगा हमारा एक यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ करेगा। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें भी? इसमें प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ 0 1 समझता है, 0 1 0 1 0 1। अब पर्सन भी करता है क्या है, उससे इंग्लिश आती है, कौन कौन सी लैंग्वेज, हिंदी आती है, एंड एज एक्सपेक्टेड 160 प्लस लैंग्वेज आती हैं, बट उससे 0 1 नहीं आती, और कंप्यूटर को ना ये लैंग्वेजेस आती हैं। अब यहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना था वो भी इस्टेब्लिश नहीं होगा, वो फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। अब उसी को रिजॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज अ मीडिएटर यूज़ करेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सी, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्या करेगा, अपने ने ये पर्सन जो बी है, जो यूज़र है, वो भी अपने लैंग्वेज में जो भी इनपुट डालना है कंप्यूटर में वो डालेगा। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस इनपुट को कन्वर्ट करेगा 0 1 में, और 0 1 से वो सेंड करेगा कंप्यूटर में, और कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो उसको रीड करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ रिस्पॉन्स देगा। वो रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आएगा? वो भी 0 1 के फॉर्मेट में आएगा। वो 0 1 का फॉर्मेट जाएगा कंप्यूटर, कहाँ पे जाएगा? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाएगा एज अ पर्सन सी के पास,
वो 0101 के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेगा, ट्रांसलेट करेगा कौन सी लैंग्वेज में, एज अ इंग्लिश लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में इनपुट डाला गया था। तो ये होता है शॉर्ट इंटरव्यू एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हमारे पास टाइप्स आते हैं इसके। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब टाइप्स में तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, बट कुछ मेन हैं। लाइक सबसे पहले आती है C++ एंड सी लाइक। अब ये वैसे इसको मैं बता दूं कि ये मदर लैंग्वेज होती हैं ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी तो यही है, उसी के बाद से उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन, उसी का वो मतलब मीन्स मॉडिफाइड वर्जन अपडेट होते रहे हैं। फिर दूसरी आती है अपनी जावा, तीसरी आती है पाइथन, आफ्टर दैट फोर्थ वन विल बी लाइक जावास्क्रिप्ट, fifth one will be Scala, sixth one will be Ruby, and seventh one will be like Kotlin, and many more. And there are lots of programming language. I can't write every programming language here, so etc. बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे मेन है, जिसको आज की आईटी मार्केट में हाईली डिमांड है, जिनकी आज की डेट में हाईली डिमांड है। वो कौन सी है? पहली तो हो गई अपनी जावा, एंड सेकंड वन इज पाइथन। अब जावा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और वहीं पे पाइथन थोड़ा सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि ये इसका सिंटेक्स ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड। ईजी टू अंडरस्टैंड मीन्स जैसे आप एज इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश ग्रामर हम सिंटेक्स लिखते हैं, सेम एज इट इज़ उसके भी सिंटेक्स होते हैं। पाइथन के ना कोई सेमी कॉलन, ना कोई कर्ली ब्रैकेट, ना कुछ इस तरह के हाई कॉम्प्लेक्स थिंग्स पाइथन में यूज़ नहीं होती हैं, इसलिए इसका सिंटेक्स बहुत इजी होता है। और सिंटेक्स इजी होने के कारण इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी कहलाती है। एज कंपेरिजन टू पाइथन, जावा इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। क्यों? सिंटेक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स। Syntax is very complex, means every time you have to take care about a semicolon at the end of the syntax, and after that you have to take care of the curly bracket, you have to take care of the main methods, you have to take care of the methods, you have to take care of the variables and their native data types। so इस तरह की चीज़ों को सेंसिटिव है, ये सब चीज़ों को आपको केयरफुल होना पड़ेगा, तो जाके तब जाके आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन एज द कंपैरिजन टू पाइथन, पाइथन इज़ लिटिल बिट सिंपल, नॉट लिटिल बिट, मोर सिंपल दैन जावा। तो इस यही वजह है कि आज की डेट में लोग पाइथन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमें कौन सी सीखनी है? हमें इस वीडियो में सीखना है जावा, क्योंकि जावा इज़ मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज। वाई पावरफुल लैंग्वेज? जावा को क्यों पावरफुल कहते हैं? जावा को पावरफुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिक्योर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिक्योर है। फर्स्ट ऑफ ऑल created in 1995 owned by Oracle। First point is secure। For the security reasons, everyone use Java in their projects because of security reasons. And second one is powerful. In the computer point of view, we can call powerful as a robust. We have a term robust language. We can call it as Java as a robust language. Third one is
fast. It is fast, but Python is more faster than the Python language. That's why Python language chooses in the very crucial situations, like in car airbag during the accident, it should open quickly. After that फायर अलार्म में भी इसको बहुत यूज़ किया जाता है पाइथन लैंग्वेज को, क्योंकि मोस्ट सेंसिटिव एरिया पे, क्योंकि उसका कंपाइलेशन, उसका रन टाइम बहुत फास्ट है, उसका मतलब एवरीथिंग इज़ faster than Java. It is little bit slow than Python. Java is little bit slow than Python, but it is also a fast. That's why it's people chooses Python for the automation projects like home automation and etc etc. But for the mobile development, application development, गेम्स, मोस्टली गेम्स के लिए पाइथन और सी प्लस प्लस का यूज़ होता है, बट समटाइम्स जावा का भी यूज़ करते हैं गेम्स डेवलपमेंट एंड सर्वर डेवलपमेंट एंड मैनी मोर एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा. सो मेन आज का जो आईटी मार्केट है वो वेब डेवलपमेंट पे टिका हुआ है. तो फॉर द वेब डेवलपमेंट जावा इज़ द मोस्ट फाइन एंड सिक्योर लैंग्वेज, इसलिए आज उसको हाईली डिमांड है, उसकी आज हाईली डिमांड है जावा आईटी मार्केट में. सो ये एक शॉर्ट इंट्रो था गाइस, मतलब जावा का क्या है, कैसे मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या काम होता है, जावा पे उसका क्या रोल है, जावा इतना हाईली डिमांड क्यों है मार्केट में, और पाइथन और जावा का यूज़ मीन्स क्या डिफरेंस है, कहाँ पे होता है. तो ये एक शॉर्ट इंट्रो था. मैं अब आगे आपको नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में बताने वाला हूँ कि मतलब इसका सिंटेक्स कैसे है, डेटास क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो ये मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा. सो थैंक्स गाइस.